नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं रूबी कलीवा, लियाकत और तमाम खबरें आपको दिखाएंगे पूरी रिसर्च के साथ। समाजवादी परिवार में कला एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव समेत 4 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। अखिलेश यादव कुछ बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। इसका अंदाजा उसी वक्त मिल गया था जब उन्होंने अपने घर पर विधायकों और एमएलसी की बैठक बुलाई। बैठक में अखिलेश ने क्या बड़ी बातें कही, वो देखिए। समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, खून के रिश्ते कभी अलग नहीं होते, पार्टी तोड़ने की बात नहीं सोच सकता। नेताजी मेरे पिता भी हैं, उन्होंने जो दायित्व दिया उसका पालन किया। जो लोग अमर सिंह के साथ हैं उनको मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं। कल नेताजी की बैठक में जाऊंगा और 5 नवंबर के कार्यक्रम में भी। पिता पुत्र के बीच में जो भी आएगा वो भुगतेगा। और नेताजी ने काफी मेहनत की, इस तरीके से पार्टी तो फिर से जनता के बीच करेंगे और जनता के बीच किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए और बिल्कुल आशान्वित हैं। ईश्वर की कृपा से ये जो संकट के बादल हैं ये दूर हों। शिवपाल यादव के अलावा नारद राय, शादाब फतिमा और ओम प्रकाश सिंह को मंत्रिमंडल से निकाला गया है। कल अखिलेश यादव के करीबी उदयवीर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। उदयवीर सिंह ने मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। आज ही रामगोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी लिखी थी सुबह 6 बजे, जिसमें कहा गया कि जहां अखिलेश है वहीं विजय होगी। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश यादव का सच सामने आ गया है और यूपी की जनता ये नाटक अब और नहीं सहेगी। समाजवादी पार्टी में चल रही तकरार पर विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया। आजम खान ने कहा, मंत्रिमंडल में कौन रहेगा कौन नहीं ये तय करना मुख्यमंत्री का अधिकार है। तो ये कलंक है, इनको इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये फैमिली का ड्रामा चल रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। प्रदेश की जनता त्रस्त है और लोग अब इनको बदलने का मन बना चुके हैं। मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो किसे अपनी कैबिनेट में रखेंगे किसे नहीं रखेंगे, ये मेरे पसंद और नापसंदीदगी का सवाल नहीं है। मुलायम परिवार में टकराव 12 सितंबर को गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह की बर्खास्तगी के बाद खुलकर सामने आ गया था। 2 मंत्रियों के बाद अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी हटाया। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। शिवपाल को कमान सौंपी। सुलह के बाद शिवपाल यादव के ज्यादातर मंत्रालय लौटा दिए गए थे। अखिलेश के विरोध के बावजूद कौमी एकता दल और समाजवादी पार्टी का विलय हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कलह पर कहा है कि ऐसा लगता है जैसे 18वीं शताब्दी में किसी राजघराने में साजिशों का दौर चल रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग में घायल हुए गुरनाम सिंह ने कल देर रात जम्मू के अस्पताल में आखिरी सांस ली। बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह शहीद हो गए। गुरनाम सिंह को राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। परिवार में मातम है, लेकिन बेटे की शहादत पर फख्र है। बहुत अच्छे लड़के थे, बहुत बहादुर थे। इसने एक जवान को शहीद कर दिया तो एक घायल कर दिया और 5 जवान है जो है अपनी रेखा से इन्होंने भगा दिए, वो पाकिस्तान में चले गए। बड़े शौक है, शुरू तो शौक है, बचपने तो शौक है उसे। ठीक बोलता मम्मी मैं भर्ती होना। मेरे ब्रदर की सिर्फ मौत हुई है तो सिर्फ इसके लिए क्योंकि उसका अच्छे से इलाज नहीं हुआ इधर। तो मैं सरकार से, मोदी सरकार से एक ही मांग रखती हूँ, जो वीर जवान मेरे, वो भी वीर जवान है जो इस समय भी देश के लिए लड़ रहे हैं, जो सरहद पर हैं, बीएसएफ के जवान हैं, उनके लिए अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके शहीद को श्रद्धांजलि दी। बीएसएफ के जवान श्री गुरनाम सिंह के निधन से मुझे बेहद पीड़ा हुई है। उन्होंने सीमा पर बहादुरी का परिचय दिया और देश की रक्षा में अपनी शहादत दी है। गुरनाम जम्मू के रणवीर सिंहपुरा इलाके के रहने वाले थे। गुरनाम 5 साल पहले बीएसएफ में शामिल हुए थे। गुरनाम के परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और एक बहन है। 21 अक्टूबर को घुसपैठ रोकने के दौरान पाकिस्तानी फायरिंग में गुरनाम के सिर में गोली लगी थी। गुरनाम सिंह जम्मू के अर्निया के रहने वाले थे। फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड को सेना के वेलफेयर फंड में 5 करोड़ रुपए जमा कराने की धमकी देने के राज ठाकरे के बयान की शिवसेना ने आलोचना की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सेना के अफसर भी ये कह रहे हैं कि उनका स्वाभिमान कहता है कि सेना को दी जाने वाली ऐसी कोई भी रकम हफ्ता वसूली कहलाएगी और उन्हें मंजूर नहीं होगी। आर्मीचं पण एक त्यांचा स्वाभिमान आहे
आणि त्या स्वाभिमानाला त्यांनी सांगितलं की आम्हाला अशी खंडणी वसूल केल्यासारखे पैसे नकोय, जो भी करना है दिल से करो। ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन जो जरिया उन्होंने अख्तियार किया है कि किसी से जबरन लेकर जो है फौज को देना, ये गलत है। राज ठाकरे ने कहा था कि जिन प्रोड्यूसर्स की फिल्मों में पहले से पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, उन्हें 5 करोड़ रुपए आर्मी वेलफेयर फंड में देने होंगे। फिल्म शुरू होने से पहले शहीदों के सम्मान में एक मैसेज दिखाया जाए और प्रोड्यूसर्स अब पाकिस्तानी कलाकारों के साथ भविष्य में काम न करें। प्रोड्यूसर्स गिल्ड के मुकेश भट्ट ने जी न्यूज से बातचीत में कहा था कि बैठक में रकम को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। फिल्म ए दिल है मुश्किल 28 अक्टूबर को रिलीज होनी है। ट्विंकल खन्ना ने भी अपने आर्टिकल में ऐसी रकम को उगाही बताया है। पाकिस्तानी सीजफायर के खिलाफ सीमा के आसपास बसे गांव के लोगों में गुस्सा है। कठुआ में रहने वाले लोगों में दहशत है। पाकिस्तानी मोर्टार और गोलीबारी से घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि वो गोलीबारी की वजह से तंग आ चुके हैं और अब पाकिस्तान का पक्का इलाज होना चाहिए। तो हम ये सरकार के आगे ये डिमांड करेंगे कि हमारे बॉर्डर वालों का जो कोई एक परमानेंट कोई एक सोल्यूशन किया जाए कि बार बार हमें जो यहाँ पे माइग्रेट होना पड़ता है। तो मतलब अभी डर बना हुआ पूरा? हाँ, डर पूरा बना हुआ है, माहौल खराब ही है। तो अब क्या देख रहे हैं कि रोज आपको घर छोड़ना पड़ता है? हाँ। तो किसकी वजह से हो रहा है? सब क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान भारत को उकसाने के लिए सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 35 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के जवान सुधीश कुमार शहीद हो गए थे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ के दौरान भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी रेंजर्स के 7 जवान मारे थे। दिल्ली में बर्ड फ्लू से आज डियर पार्क में 10 और पक्षियों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि हालात काबू में हैं, लेकिन डियर पार्क में 10 और बतखों की मौत से सवाल खड़े हो रहे हैं। गोपाल राय ने आज हालात का जायजा लेने के लिए डियर पार्क का दौरा किया। दिल्ली के डियर पार्क में अब तक 43 पक्षियों की मौत हो चुकी है और कुल 58 पक्षी H5N8 वायरस से मर चुके हैं। अपने 10 लोगों की एक टीम बनाओ जो यहाँ रहते हैं, उनको फुल किट हम दिलवाते हैं और उनसे बोलो कि देखो अगर कोई थोड़ा सा भी ढुलमुल पक्षी दिख रहा है, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं उसके मरने का। अगर उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन दिख रहा है, वो प्रॉब्लम में दिख रहा है, तो उसको उठा कर कहीं साइड में ले जाओ। पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली के चिड़ियाघर को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये पक्षियों के जरिए फैलने वाली बीमारी है। बर्ड फ्लू में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है। साथ ही सीने में दर्द की शिकायत, कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है। बर्ड फ्लू से रोकथाम के लिए पालतू पक्षियों से दूरी बनाकर रखें। कच्चे और अधपके अंडे खाने से बचें और चिकन को कुकर में उबालकर बनाएं। मुंबई में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 7 लड़कियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। खाना खाने के बाद पुलिस ने फिलहाल रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। सांता क्रूज के अस्पताल में जिन लड़कियों का इलाज चल रहा है, ये सभी बर्थडे पार्टी का केक खाने के बाद चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई थी, जहां खाने के तुरंत बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। मालूम मैं बाहर से आया और घर में आने को खाने को बैठा था, क्या वैसे उल्टी वोमिट होने लगी, वैसे खाना छोड़ के मैं हॉस्पिटल ले गया। अभी कैसी तबीयत? अभी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते। ये बच्चे का जो भी है वो स्टेटमेंट वगैरह लेके आज इसमें वो हम इंक्वायरी करेंगे। समझो इसमें कोई प्रॉब्लम है या दोषी पाएंगे तो आगे के प्रोसीजर चालू करेंगे। तहकीकात चालू है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। चाइनीज रेस्टोरेंट का कहना है कि गड़बड़ केक में रही होगी, उनके खाने में नहीं। चाइनीज खाना खाने के बाद सभी लड़कियों को उल्टी, चक्कर और शरीर में अकड़न की शिकायत हुई थी। पुलिस ने दोनों दुकानों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। सभी लड़कियों को 24 घंटे के लिए अस्पताल में रखा गया है। लोकल्स का स्थानीय लोगों का कहना है कि चाइनीज रेस्टोरेंट का किचन साफ नहीं है और उसी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई। दिल्ली में त्योहारों से पहले आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बदला लेने के लिए आतंकी बड़े शहरों में आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश में है। इसी खतरे को देखते हुए राजधानी दिल्ली में कई जगह मॉक ड्रिल की गई। झंडेवालान मंदिर में मॉक ड्रिल की गई। इस तरह के हालात में मॉक ड्रिल की गई जैसे आतंकी झंडेवालान मंदिर में घुस गए हैं। स्वाट कमांडोज, कैट्स एम्बुलेंस और डॉग स्क्वाड भी मौके पर थे।
मॉक ड्रिल रात 12:14 पर शुरू हुई और 2:12 पर खत्म हुई। शाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कुछ होटल्स में भी मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली में इस तरह की ड्रिल आगे भी होती रहेगी। लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने को लेकर रांची पुलिस 21,000 हेलमेट्स बनाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यातायात जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की। फ्री हेलमेट लेने के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में सुबह से ही लोग जुटने शुरू हो गए थे, जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस देखकर मुफ्त हेलमेट दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा, युवक हेलमेट रखते तो हैं, लेकिन पहनते नहीं हैं। मैं अक्सर गाड़ी में जाते देखता हूँ, नौजवान लोग हेलमेट लिए रहते, लेकिन गाड़ी के हैंडल में हेलमेट पहनने से आप कहीं नीचे नहीं होंगे। एक इनर्शिया रहता है, जिसके कारण वो ये नहीं सोचता है कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो अभी हम निकलेंगे, अभी वापस आ जाएंगे, तो हेलमेट की क्या जरूरत है। हेलमेट की जरूरत जैसे ही आप मोटरसाइकिल या साइकिल में बैठे वैसे होती है। तो एक लड़का मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट किया था, तो मुझे लगा ये हेलमेट के लिए इसकी जान गई है, तो उसी से हमें प्रेरणा आई थी कि हम लोग को हेलमेट बांटना चाहिए। मुफ्त हेलमेट देने की मुहिम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू की गई है। इस जागरूकता मुहिम को राइड विद प्राइड का नाम दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कुछ दिन बाद पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ फिर सख्त अभियान चलाएगी। तो अगली खबर का रुख करते हैं। समाजवादी परिवार की लड़ाई हर गुजरते मिनट के साथ बड़ी होती जा रही है। अखिलेश यादव के पक्ष में बोलने वाले रामगोपाल यादव को पार्टी से अब निकाल दिया गया है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता और पार्टी के महासचिव रहे रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। लखनऊ में पल पल बदलते घटनाक्रम के दौरान शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। रामगोपाल यादव पर बीजेपी से मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले आज सुबह रामगोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां अखिलेश होंगे वहीं जीत होगी। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। रामगोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। पुत्र श्री अक्षय यादव एवं पुत्र वधू यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं। उन्हें यश एवं स्वयं को बचाने के लिए भाजपा के इशारे पर षड्यंत्र कर रहे हैं। इन सभी षड्यंत्रों को मुख्यमंत्री जी समझ नहीं रहे हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि कौन उसका सगा व शुभेच्छु है। रामगोपाल यादव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नेताजी के नाम का गलत इस्तेमाल किया और पार्टी विरोधी काम करने वालों का गिरोह बनाया। पिछली बार हुए विवाद के दौरान शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के भांजे अरविंद यादव को पार्टी से निकाल दिया था। रामगोपाल यादव पर एक और आरोप ये भी है कि वो बीएसपी सरकार के दौरान जेल भेजे गए पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने नहीं गए। मुलायम सिंह यादव इस वक्त पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाले जाने पर बीजेपी और बीएसपी ने कहा है कि अब समाजवादी पार्टी को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई और दिल्ली में पार्टी की आवाज रहे रामगोपाल यादव को निकाले जाने पर पार्टी के विरोधी इसे समाजवादी पार्टी के अंत की शुरुआत बता रहे हैं। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी टूट गई है। अब तकनीकी रूप से इसकी घोषणा कौन करे, क्योंकि अपने ऊपर आरोप नहीं लेना चाहते। तो ये अखिलेश यादव के कई समर्थक लोग हैं, वो मुलायम सिंह को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुलायम सिंह को ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो इन लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं। रामगोपाल जी को निकालने से कोई समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं हो रही है। आखिर ये तो जाना जाए कि झड़प किसकी वजह से झगड़ा पैदा हुआ।